राम राम। जय श्री कृष्ण। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में उसको दर्शन अवश्य देते हैं, लेकिन आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। आपके मन में वो आंखें होनी चाहिए जो प्रभु के दर्शन करने के लायक हो। प्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था नानक चंद। वो 1980 से लगातार वृंदावन दर्शन के लिए आते, बांके बिहारी जी के दर्शन करते, वृंदावन की परिक्रमा करते, अन्य मंदिरों में जाते, एक सप्ताह 10 दिन वहीं पर रहते, उसके पश्चात अपनी धर्म पत्नी के साथ वापस लौट जाते। उनकी जो मित्रता थी, वहाँ एक गोसाई जी थे, अविनाश चंद्र गोसाई, उनसे उनकी घनिष्ठता हो गई, मित्रता हो गई। लेकिन उसके बाद 2-3 साल वो गोसाई जी को मिले, फिर 5-6 वर्ष हो गए, वो गोसाई जी को दिखाई नहीं दिए। बात 1989 की है, जब वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें गोसाई जी दिखाई दिए। उन्होंने आवाज़ लगाई, गोसाई जी राधे राधे। गोसाई जी ने पलट कर देखा, कहते अरे आप तो नानक चंद जी हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं वही हूँ। कहते इतने वर्षों बाद कैसे दिखे? कहते नहीं, मैं आता हर वर्ष हूँ, लेकिन आपसे भेंट नहीं हो पाई क्योंकि आप सेवा में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब मेरे मन में परम इच्छा है कि मैं छपरा वाली धर्मशाला में रुका हुआ हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे वहाँ भोजन प्रसाद कीजिए, इसी बहाने कुछ सत्संग हो जाएगा, कुछ कीर्तन हो जाएगा। गोसाई जी के मन में पता नहीं क्या आया, वो कहते इतने प्रेम भाव से ये बुला रहे हैं तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए। अब मार्ग में चलते चलते दोनों की वार्ता शुरू हुई। गोसाई जी बताने लगे कि प्रभु जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसको दर्शन अवश्य देते हैं। नानक चंद जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। गोसाई जी ने कहा क्या हुआ? कहते मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। बात 1984 की है। मैं दर्शन करने आया, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसके पश्चात अपनी धर्म पत्नी के साथ वृंदावन की परिक्रमा करने चला गया। एक छोटा सा बालक था, वो हमारे साथ ही परिक्रमा में था। कभी वो हमसे आगे निकल जाए, कभी हमसे पीछे रह जाए, बार बार हमें मुड़ के देखता जा रहा था। कहते हम परिक्रमा करके रमन रेती पर बैठे थे तो हमें भूख लग गई। मैंने धर्म पत्नी को कहा कि यहाँ खाना खा लेते हैं, तो हम दोनों खाना खाने बैठ गए। जब खाना खाने बैठे तो सामने वही बालक खड़ा हमें ऐसी दृष्टि से देख रहा था कि मुझे भी भोजन दे दो। लेकिन संकोच के मारे नानक चंद जी उस बालक को नहीं कह पाए कि आके भोजन कर लो। उन दोनों ने भोजन किया, उसके पश्चात अपनी धर्मशाला में विश्राम करने आ गए। जब विश्राम करने आ गए तो रात्रि को नानक चंद जी को स्वप्न में वही बालक दिखाई दिया। कहते नानक चंद, मैं बांके बिहारी हूं, आज तुमने मुझे भूखा मार दिया। मैं तुम्हारी तरफ देखता रहा, लेकिन तुमने संकोच के कारण मुझे खाना नहीं पूछा। आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बड़ी भूख लगी थी। मैं परिक्रमा में तुम्हारे आगे पीछे था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अपरिचित हो फिर भी उसको खाने के लिए तो कह देते हैं, तुमने तो मुझे खाने पे नहीं बुलाया। हड़बड़ा कर उठे नानक चंद जी, सारी बात अपनी धर्म पत्नी को बताई कि ऐसे ऐसे जो बालक हमें आगे पीछे दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं, मेरे बांके बिहारी थे। अब अपनी धर्म पत्नी को कहा कि मैं बाजार से कुछ फल लाता हूँ, तुम प्रभु का भोग लगाओ, बनाओ, हम फिर बांके बिहारी जी को आज भोग लगा कर आएंगे। तो कहती कौन सा प्रसाद, कौन से फल लाओगे? कहते कौन सा फल, जो उसको मंजूर होगा, जो उसकी इच्छा होगी वही फल अपने आप आएगा। थोड़ी देर में वो बहुत सारे केले ले आए। उनकी धर्मपत्नी ने सूजी का चूरमा बनाकर उसमें केले काटकर एक प्रसाद बना दिया, उसको लाल वस्त्र से ढका गया। बांके बिहारी जी के मंदिर में आए, भीड़ थी। उन्होंने कहा, एक गोसाई जी खड़े थे, उन्होंने कहा ये भोग चढ़ाने आए हो? कहते हाँ। कहते ऊपर चले जाओ, वो सामने गोसाई जी खड़े हैं, भंडारी जी खड़े हैं, वो आपसे ले लेंगे और प्रभु को भोग लगा देंगे। लेकिन वो जैसे ही बांके बिहारी जी के निकट पहुंचे, उनकी दृष्टि बांके बिहारी जी पर टिक गई। उनको वो थाल देना याद ही नहीं रहा। उनको पता ही नहीं चला
कि कब उस निज भवन से निकलकर एक बालक आया, उनके हाथ से थाल लिया, थाल लेके फिर उसी कक्ष में चला गया। थोड़ी देर बाद उनका कंधा पकड़ा, हिलाया, कहते ये लो भोग लगा लिया मैंने। अब उनकी आंखों से अश्रु, उनकी धर्म पत्नी और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही बालक है जो हमें परिक्रमा में मिले थे, जो मेरे स्वप्न में आए थे। कहते हाँ वही बालक हूँ, बांके बिहारी हूँ मैं। तुम इतने वर्षों से मेरे पास आ रहे हो, मेरी भक्ति करते हो, तो मैं तुम्हें दर्शन देने खुद आ गया। उसके बाद उन्होंने पलक जैसे ही झपकी, वो बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये होता है मेरे प्रभु की कृपा, जब उनकी इच्छा हो आपको दर्शन देने अवश्य आते हैं। आप भी कभी भी कहीं भी जाइए, कोई अगर आप भोजन कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ देख रहा है, तो उसे समझिए ये भगवान का कोई आदेश है। मैं इसे पैसे ना दूं कोई बात नहीं, उसको भोजन अवश्य कराना और इसी तरह अपने जीवन को सफल बनाना। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।